दोस्तों नमस्कार। दयामन जी के क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी से संबंधित टॉपिक राजस्थान के लोक देवता पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इस एग्ज़ाम में राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के लोक देवता शुरू करते हैं। बाबा रामदेव जी पहले लोक देवता है हमारे बाबा रामदेव जी। तो बाबा रामदेव जी का जन्म जो है दोस्तों उंडू काश्मीर गांव बाड़मेर में होता है। ठीक है, बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ होता है? बाबा रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर गांव बाड़मेर में होता है। ठीक है, बाबा रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर गांव बाड़मेर में हुआ था। ये तंवर वंशीय राजपूत थे। बाबा रामदेव जी का जो वंश था वो क्या था? तंवर वंश था। तंवर वंश के राजपूत थे और इनके पिता का नाम था अजमाल जी। पिता का नाम क्या था? अजमाल जी था। माता का नाम था मेणादे और इनकी पत्नी का नाम था नेतलदे। पत्नी का नाम था नेतलदे। इनके घोड़े का नाम, बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला घोड़ा। लीला घोड़ा, क्या नाम था? लीला घोड़ा। और बाबा रामदेव जी के जो लोग जाते हैं भक्तगण, वो वहाँ पर कपड़े का बना घोड़ा वहाँ पर चढ़ाते हैं। इनकी ध्वजा जो है वो नेजा कहलाती है। ध्वजा क्या कहलाती है? ध्वजा है वो नेजा कहलाती है। और नेजा जो होती है वो सफ़ेद या 5 रंगों का होता है। इनकी जो ध्वजा होती है, ध्वज जो होता है, बाबा रामदेव जी की जो ध्वज होती है, जो ध्वजा होती है, वो नेजा कहलाती है। उसको क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। और नेजा सफ़ेद या 5 रंगों का होता है। बाबा रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे, राजस्थान में जितने भी लोक देवता हैं उनमें से बाबा रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो क्या थे? कवि भी थे। कवि, पोइट भी थे, कविताएं भी लिखते थे। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं, इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं उनको 24 वाणियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 24 वाणियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो बाबा रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो क्या थे? कवि भी थे और इनकी जो रचनाएं हैं उनको 24 वाणियाँ कहा जाता है। इन्होंने कामड़ पंथ की स्थापना की। कामड़ पंथ की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, बाबा रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? बाबा रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, कामड़ पंथ की स्थापना कौन करता है? कामड़ पंथ की स्थापना बाबा रामदेव जी करते हैं। नेक्स्ट है रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह। बाबा रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है पगले। प्रतीक चिन्ह को पगले कहा जाता है, यानी कि चरणों के चिन्ह पगले हैं। इनकी जो देवरे होते हैं वहाँ पर पगलों के चिन्ह होते हैं, पगले रखे जाते हैं जिनकी वहाँ पर पूजा की जाती है। इनके जो लोक गाथा गीत होते हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। लोक गाथा गीत जो होते हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। और बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रीखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको रीखिया कहा जाता है। ठीक है, बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल भगत होते हैं, मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रीखिया कहा जाता है। ठीक है, बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था इनके बालीनाथ। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। ठीक है, बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ इनके गुरु का नाम था। इनके प्रमुख स्थल हैं रामदेवरा, रुणीचा। पोकरण तहसील में, जैसलमेर जिले के पोकरण तहसील में रामदेवरा स्थान है। रुणीचा जहाँ पर क्या है? बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी। रुणीचा में बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी। यहाँ का प्रमुख पूजा स्थल है। ठीक है, बाबा रामदेव जी का प्रमुख पूजा स्थल रामदेवरा रुणीचा है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हुआ क्या था? यहाँ पर बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी। ठीक है, बाबा रामदेव जी का जन्म जो होता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल, इनका जन्म जो होता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है। ठीक है, बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ? तो बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ, जिसको बाबेरी बीज भी कहा जाता है। ठीक है, बाबेरी बीज भी कहा जाता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। और भाद्रपद शुक्ल जो द्वितीया है उसको बाबा की बीज या बाबारी बीज भी कहा जाता है।
और इनका ईस्वी सन के हिसाब से देखें तो 1405 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ठीक है। और रामदेव जी का जो मेला है वो रूणीचा में मेला भरता है। इनका मेला कहाँ भरता है? इनका मेला रूणीचा में भरता है और रूणीचा में भाद्रपद शुक्ल दूज से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला भरा जाता है। ठीक है। तो बाबा रामदेव जी का मेला कब से कब तक भरा जाता है? भाद्रपद शुक्ल दूज से, यानी कि बाबेरे बीज से लेकर के भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला भरता है। मेले का प्रमुख आकर्षण है 13 ताली नृत्य। जो बाबा रामदेव जी का जो मेला रूणीचा में भरा जाता है, उस मेले का जो प्रमुख आकर्षण है वो है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य जो है प्रमुख आकर्षण है। और 13 ताली जो नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। 13 ताली जो नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। या फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। मांगी बाई, मांगी बाई जो है वो 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? मांगी बाई। मांगी बाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मांगी बाई 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। बाबा रामदेव जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार माना जाते हैं। ठीक है। तो बाबा रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? बाबा रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। और इनका जो एक मंदिर है वो छोटा रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में है। छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? गुजरात में है। इसके अलावा इनके प्रमुख मंदिर है सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, बिराठिया अजमेर में भी इनके प्रमुख मंदिर है। इनके जो यात्री आते हैं, जो भगत लोग जो आते हैं बाबा रामदेव जी के वहाँ पर समाधि स्थल रूणीचा में आने वाले जो भक्त होते हैं, यात्री होते हैं, उनको जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको जातरू कहा जाता है। ठीक है। और रामदेव जी हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही में समान रूप से लोकप्रिय हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में समान रूप से लोकप्रिय हैं। मुस्लिम लोग इन्हें रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। बाबा रामदेव जी को मुस्लिम लोग जो है वो रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। रामदेव जी ने मेघवाल जाति की डाली बाई को अपनी बहन बनाया था। ठीक है। रामदेव जी ने मेघवाल जाति की डाली बाई को अपनी बहन बनाया था और छुआछूत का इन्होंने विरोध किया था। जातिवाद और छुआछूत का इन्होंने विरोध किया था। इनकी जो फड़ है उसका वाचन मेघवाल जाति या कामड़ जाति के पंथ के जो लोग करते हैं उनके बोपों द्वारा किया जाता है। ठीक है। और रावण हथा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाबा रामदेव जी की जो फड़ का वाचन है वो मेघवाल जाति या कामड़ पंथ के लोग करते हैं और उस फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रामदेव जी की सगी बहन का नाम था सुगनाबाई। सगी बहन का नाम क्या था? सुगनाबाई इनकी सगी बहन का नाम था। बाबा रामदेव जी की जो सगी बहन थी उनका नाम था सुगनाबाई और जिनको इन्होंने अपनी बहन बनाया उसका नाम था डालीबाई। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, जिसको बहन बनाया उसका नाम है डालीबाई और जो खुद की सगी बहन है उसका नाम था सुगनाबाई। अब आते हैं अपने दूसरे लोक देवता गोगा जी पर। गोगा जी का जन्म 1003 विक्रम संवत में होता है, ददरेवा चूरू में होता है। कहाँ पर होता है? गोगा जी का जन्म 1003 विक्रम संवत ददरेवा नामक गांव में चूरू जिले में जो स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? चूरू जिले में स्थित है ददरेवा। यहाँ पर गोगा जी का जन्म होता है। गोगा जी के पिता का नाम था जेवर जी और माता का नाम बाछलदे था और इनकी पत्नी का नाम था केलमदे। ठीक है। गोगा जी के पिता का नाम था जेवर, माता का नाम बाछलदे, पत्नी का नाम केलमदे। गोगा जी का जो समाधि स्थल है, गोगा जी का समाधि स्थल गोगामेड़ी कहलाता है। ठीक है। गोगा जी का जो समाधि स्थल है वो गोगामेड़ी कहलाता है, जो कहाँ पर है? नौर तहसील हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। गोगा जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? गोगा जी का समाधि स्थल गोगामेड़ी कहलाता है, जो कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले के नौर तहसील में स्थित है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले के नौर तहसील में स्थित है। ठीक है। गोगा जी को सांपों के देवता जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। इनको सांपों के देवता और जहार पीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। शीर्षमेड़ी ददरेवा और धूरमेड़ी गोगामेड़ी नौर में इनके प्रमुख स्थल हैं। शीर्षमेड़ी
ददरेवा तथा धूरमेड़ी, गोगामेड़ी जो कि कहाँ पर है, नौर में स्थित है। इनके प्रमुख स्थल है। ये कहा जाता है कि युद्ध करते समय इनका जो शीश था वो ददरेवा में गिरा और इनका जो धड़ था, धड़, वो गोगामेड़ी में गिरा। इसलिए यहाँ पर जो जहाँ पर शीश गिरा उसको शेषमेड़ी और जहाँ पर धड़ पड़ा उसको धूरमेड़ी कहा जाता है। गोगामेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगामेड़ी का निर्माण किसने करवाया था? गोगामेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक वंश के शासक थे। तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने गोगामेड़ी का निर्माण करवाया था। और वर्तमान में इसका जो वर्तमान स्वरूप है, यानी अभी वर्तमान में गोगामेड़ी का जो स्वरूप है, उसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। तो गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरा जाता है, जिसको गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। गोगामेड़ी गांव में भरता है। ठीक है, गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगामेड़ी गांव में भरता है और इस भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। गोगा नवमी भी इसको कहा जाता है। इस मेले के साथ साथ राज्य स्तरीय पशु मेला भी आयोजित होता है। ये जो मेला भरा जाता है इसके साथ साथ राज्य स्तरीय पशु मेला भी भरा जाता है। गोगामेड़ी का आकार जो है वो मकबरे नुमा है। गोगामेड़ी का आकार किस प्रकार का है? मकबरे नुमा इनका आकार है। और गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर जिले में है। ठीक है, गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर जिले में स्थित है। सांचौर जगह है और जालोर जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना है। गोगा जी की ओल्डी, इसके ऊपर कई बार प्रश्न आ चुका है। तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर में है। और सांचौर कहाँ पर है? जालोर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? जालोर जिले में स्थित है। गोगा जी के जो थान होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। ठीक है, गोगा जी के थान किसके नीचे होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के थान होते हैं। गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। और जो धूरमेड़ी के मुख्य द्वार है उस पर बिस्मिल्लाह अंकित है। धूरमेड़ी जो है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, उसका जो मुख्य द्वार है उस द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इनके लोक गाथा गीतों में डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। गोगा जी के जो लोकगीत हैं उन लोकगीतों को जब गाया जाता है, लोक गाथाओं को गाया जाता है तो उसमें डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, किसान खेत में बुआई करने से पहले गोगा जी के नाम से राखड़ी, हल तथा हाली दोनों को बांधते हैं। ठीक, किसान जब खेत में जुताई शुरू करते हैं, फसलों को बोना शुरू करते हैं, तो फसलों को शुरू करने से पहले गोगा जी को याद करते हैं और गोगा जी के नाम से एक राखड़ी बांधी जाती है, जो कि हल के भी बांधी जाती है और हाली का मतलब हल चलाने वाला। तो हल चलाने वाला और हल दोनों को गोगा जी के नाम से राखड़ी बांधी जाती है। इनकी घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। गोगा जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी, इनकी घोड़ी का नाम था। अगले लोक देवता हमारे पाबूजी। अगले लोक देवता है पाबूजी। पाबूजी का जन्म जोधपुर जिले में फलोदी के पास कोलूमंड गांव में हुआ था। ठीक है, पाबूजी का जन्म कहाँ होता है? पाबूजी का जन्म जोधपुर जिले के फलोदी के पास कोलूमंड गांव होता है। कोलूमंड गांव है, उस कोलूमंड गांव में पाबूजी का जन्म होता है। ठीक है, पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाबूजी का जन्म कोलूमंड गांव में हुआ था। और कोलूमंड गांव कहाँ पर है? फलोदी के पास में है। और फलोदी कहाँ पर है? जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो पाबूजी का जन्म जोधपुर के फलोदी के एक गांव है कोलूमंड, वहां पर पाबूजी का जन्म होता है। इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। पाबूजी के पिताजी का नाम क्या था? धांधल जी राठौड़। माता का नाम था कमला दे और पत्नी का नाम था फूलम दे। ठीक है, पाबूजी के पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़, माता का नाम था कमला दे और इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे। फूलम दे इनकी पत्नी का नाम था। दोस्तों ये ध्यान में रखना आपको कि लोक देवता जो है ज़्यादातर क्वेश्चन की पत्नियों के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पाबूजी की पत्नी का नाम था फूलम दे। और पाबूजी देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए रक्षा करते वीरगति को प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें गायों,
ऊँटों के देवता के रूप में भी माना जाता है। देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसलिए इन्हें गायों का देवता, ऊँटों के देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है, इनको माना जाता है। और पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी माना जाता है। पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी माना जाता है। तो ऐसे कौन से देवता हैं जिनको प्लेग रक्षक देवता माना जाता है? तो दोस्तों पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी माना जाता है। पाबू जी की फड़ राज्य की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। पाबू जी की फड़ जो है वो राज्य की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। और पाबू जी की जीवनी पाबू प्रकाश आशिया मोडजी द्वारा लिखी गई है, रचित है। पाबू जी की जीवनी है जिसका नाम है पाबू प्रकाश। पाबू जी की जीवनी का नाम क्या है? पाबू जी की जीवनी का नाम है पाबू प्रकाश। और पाबू प्रकाश की रचना किसने की थी? आशिया मोडजी ने पाबू प्रकाश की रचना की थी। इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है? पाबू जी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। ये आपको ध्यान में रखना है। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी पाबू जी की घोड़ी का नाम है। पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को कोलू ग्राम में भरता है। पाबू जी का मेला कब भरता है दोस्तों? पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या यानी कि हिंदू धर्म के हिसाब से पहला जो महीना आता है, चैत्र महीना, चैत का महीना जिसको बोला जाता है, उस चैत्र महीने की अमावस्या को पाबू जी का मेला जो है वो कोलू ग्राम में भरता है। पाबू जी की फड़ के वाचन के समय रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है। पाबू जी की फड़ बाची जाती है। जब पाबू जी की फड़ बाची जाती है उसमें रावण हत्था जो वाद्य यंत्र होता है उसको उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, यानी कि पाबू जी की फड़ बाजते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? रावण हत्था काम में लिया जाता है। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही है। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्वेश्चन आ जाए आपके कि पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? पाबू जी का प्रतीक चिन्ह है हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही, यानी कि घोड़े पर सवार है और उनके हाथ में क्या है? भाला है। यानी कि ऐसे लोक देवता कौन से हैं जिनके हाथ में भाला है और वो घोड़े पर सवार है? तो वह है पाबू जी। पशु के बीमार हो जाने पर ग्रामीण पाबू जी के नाम की तांती एक धागा पशु को बांधकर मन्नत मांगते हैं। ठीक है, पशु बीमार हो जाते हैं। पशु बीमार होने की स्थिति में जो ग्रामीण लोग हैं, जो पाबू जी के भक्त लोग हैं, वो पाबू जी के नाम की एक तांती उस पशु को बांध देते हैं और वो पशु ठीक हो जाता है। ऐसी एक मान्यता है। हड़बू जी दोस्तों, हड़बू जी का जन्म स्थान कौन सा है? भुंडेल नागौर है। हड़बू जी का जन्म स्थान कौन सा है? भुंडेल नागौर है। और ये सांखला राजपूत परिवार से थे। कौन से परिवार से थे? सांखला राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ पर होता है? भुंडेल नागौर में इनका जन्म होता है। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसी के लड़के थे या मौसा जी के लड़के थे। तो बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हड़बू जी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसका आपका ध्यान रखना है कि रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हड़बू जी। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और सांखला राजपूतों के आराध्य देव हैं। हड़बू जी सांखला राजपूतों के आराध्य देव हैं। इनका मंदिर बेंगटी ग्राम जोधपुर में स्थित है। इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? बेंगटी गांव जोधपुर में इनका मंदिर स्थित है। मंडोर को मुक्त कराने के लिए हड़बू जी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी और मंडोर को मुक्त कराने के अभियान में सफल होने पर राव जी ने वेंगटी ग्राम हड़बू जी को अर्पण किया था। कहा जाता है कि जोधपुर की स्थापना करने वाले राव जोधा को इन्होंने कटार भेंट की थी और कटार भेंट करने के बाद मंडोर अभियान में वो सफल हुए और सफल होने पर राव जी ने इनको वेंगटी ग्राम हड़बू जी को दान में दिया था, इनको अर्पण कर दिया था। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। ये वर्षन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आ चुका है, ध्यान में रखना आपको। शकुन शास्त्र के देवता कौन थे? ऐसे कौन से लोग देवता हैं जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे? तो इसमें आंसर आ जाएगा हड़बू जी। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हड़बू जी के मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा होती है। ठीक है, ऐसे कौन से लोग देवता है जिनके मंदिर में गाड़ी की पूजा की जाती है? तो हड़बू जी। हड़बू जी की जो गाड़ी है उसकी मंदिर है, उन मंदिर में गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। हड़बू जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी था। अगले हैं मेहा जी।
मेहाजी दोस्तों मांगलियों के इष्ट देव थे, मांगलियों के इष्ट देव थे मेहाजी। और मुख्य मंदिर इनका बापणी गांव जोधपुर में स्थित है। घोड़े का नाम किरण काबरा। मेहाजी के घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा। और इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरा जाता है। इनका मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनको मेला, इनका जो मेला है मेहाजी का मेला भरा जाता है। वीर तेजाजी जाट वंश में उत्पन्न हुए। जन्म होता है इनका माघ शुक्ला चतुर्दशी को। ठीक है, वीर तेजाजी जाट वंश में पैदा हुए थे और इनका जन्म माघ शुक्ला चतुर्दशी को इनका जन्म होता है। और इनका जन्म स्थान खड़नाल नागौर में है। ठीक है, तेजाजी का जन्म कहाँ पर होता है? तेजाजी का जन्म खड़नाल में होता है। और खड़नाल कहाँ पर है? नागौर में होता है। इनकी माता का नाम था राजकुंवरी और पिता का नाम था ताड़जी। पिता का नाम क्या था? ताड़जी इनके पिता का नाम था। तेजाजी का विवाह पनेर नरेश रामचंद्र की पुत्री पेमल से हुआ था। ठीक है, तेजाजी का विवाह किससे होता है? पनेर नरेश रामचंद्र की पुत्री से इनका विवाह होता है। और उनका नाम क्या था? पेमल दे था। ठीक है, तो तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में अभी आया था, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी, उसमें क्वेश्चन आया था। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? पेमल। तेजाजी अजमेर क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। इन्हें जाटों का आराध्य देव कहा जाता है। उपनाम, उपनाम क्या क्या है? तेजाजी के कृषि कार्यों का उपकारक देवता, गायों का मुक्तिदाता, काला व बाला का देवता। ठीक है, 3 प्रमुख रूप से इनके उपनाम हैं। कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसको कहा जाता है? तेजाजी को। गायों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तेजाजी को। काला व बाला का देवता किसको कहा जाता है? तेजाजी को। और अजमेर में धोलियावीर किसको कहा जाता है? धोलियावीर तेजाजी को। ठीक है, इनका दूसरा नाम उपनाम है धोलियावीर। तो धोलियावीर किसको कहा जाता है? तेजाजी को। धोलियावीर का ध्यान में रखना आपको, धोलियावीर यानी कि तेजाजी को धोलियावीर कहा जाता है। और इनके पुजारी जो होते हैं वो घोड़ला कहलाते हैं। इनके जो पुजारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? घोड़ला कहलाते हैं। इनकी घोड़ी का नाम, तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन श्रृंगारी। और परबतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला आयोजित होता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी भी कहा जाता है। सेंदरिया अजमेर, यहाँ तेजाजी को नाग देवता ने डसा था। सेंदरिया गांव है अजमेर में, यहाँ पर तेजाजी को नाग देवता ने डसा था। और सुरसरा किशनगढ़ अजमेर के पास है, यहाँ पर तेजाजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। यानी कि सेंदरिया नामक गांव में इनको सांप ने डसा था। और मृत्यु कहाँ पर होती है इनकी? सुरसरा गांव में, जो भी किशनगढ़ अजमेर के पास है, यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। तेजाजी के मेले के साथ साथ राज्य स्तरीय वीर तेजाजी पशु मेला भी आयोजित होता है। जो इनका मेला आयोजित होता है उसके साथ साथ पशु मेला भी आयोजित होता है। और इस मेले से राज्य सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। यानी कि क्वेश्चन बन जाता है अपना कि कौन सा मेला है जिससे राज्य को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? तो तेजाजी पशु मेला जो है उनसे राज्य को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। और लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह है हाथ में तलवार लिए अश्वारोही। अन्य प्रमुख स्थल इनके ब्यावर, सेंदरिया, भावता, सुरसरा और बांसी दुगारी बूंदी इनकी कर्मस्थली रही है। बांसी दुगारी, ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में है। और बांसी दुगारी किस लोक देवता से संबंधित है? बांसी दुगारी, तो बांसी दुगारी दोस्तों किससे संबंधित है? तेजाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म आसीन भीलवाड़ा में हुआ था। पिताजी का नाम सवाई भोज, माता का नाम शेडू खटाणी। ठीक है, और राजा जयसिंह मध्य प्रदेश के धार के शासक की पुत्री पीपल देश से इनका विवाह हुआ था। गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। और मुख्य मेला इनका भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरा जाता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरा जाता है। देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर। देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? लीलागर था। और प्रमुख स्थल इनके सवाई भोज मंदिर आसींद में है, भीलवाड़ा में है। और दूसरा देवधाम जोधपुरिया टोंक में इनके प्रमुख मंदिर है। उपनाम इनके चमत्कारी लोक पुरुष। और जन्म होता है यहाँ पर इनका जन्म का नाम, इनके जन्म का नाम यानी कि बचपन का नाम क्या है इनका? उदय सिंह। बचपन का नाम क्या है? उदय सिंह। देवधाम जोधपुरिया टोंक, इस स्थान पर सर्वप्रथम देवनारायण जी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। ठीक है ना, देवधाम जोधपुरिया टोंक में अपने शिष्यों को इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले यहाँ पर उपदेश दिया था।
और इनकी जो फड़ है वो राज्य की सबसे लंबी फड़ है। इनकी जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है, राज्य की सबसे लंबी फड़ है। तो राज्य की सबसे लंबी फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की फड़ जो है वो राज्य की सबसे लंबी फड़ है। और फड़ वाचन के समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनकी फड़ पर भारत सरकार के द्वारा 5 रुपये का टिकट जारी किया जा चुका है। इनकी फड़ पर भारत सरकार द्वारा 5 रुपये की डाक टिकट जारी की जा चुकी है। और देवनारायण जी के मंदिर में एक ईंटों की पूजा होती है। यहाँ पर क्या है? ईंट की पूजा की जाती है। देव बाबा जी, देव बाबा जी दोस्तों जन्म होता है नगला झांझ भरतपुर में। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। इनका मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनको मेला बढ़ता है। ये गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं और उपनाम इनके ग्वालों का पालनहारा। और इनको पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपना यहाँ पर कि किस लोक देवता को पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था? किस लोक देवता को पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था? देव बाबा को पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। वीर कल्ला जी, वीर कल्ला जी का जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था। शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, 4 भुजाओं वाले देवता। इनका उपनाम है, गुरु थे इनके योगी भैरवनाथ। गुरु कौन थे? योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के तरते साके के दौरान अकबर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1567 ईस्वी में, तब इन्होंने जो तीसरा साका हुआ था उस साके के दौरान ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। मीराबाई इनकी बुआ थी। ठीक है, कल्ला जी की बुआ कौन थी? मीराबाई इनकी बुआ थी। और इन्हें योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि किस लोक देवता को योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान था? कल्ला जी को। कल्ला जी की रनेला चित्तौड़ में सिद्ध पीठ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल के पास इनकी छतरी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल के पास इनकी छतरी बनी हुई है। और डूंगरपुर जिले में सामलिया गांव में कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति स्थित है। डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति स्थित है। मल्लीनाथ जी, अगले देवता हमारे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म होता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। जन्म कहाँ पर होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में जन्म होता है। और माता का नाम था इनका जानीते, पिता का नाम था रावल सलखा। इनका मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लूनी नदी के किनारे पर इनका मेला बढ़ता है। यह मेला मल्लीनाथ राज्य के राज्याभिषेक के अवसर से वर्तमान में आयोजित हो रहा है। जब इनका राज्याभिषेक हुआ है तब से लेकर अभी तक वर्तमान समय तक इनका जो मेला है वो भरा जा रहा है। इस मेले के साथ साथ पशु मेला भी आयोजित होता है, जहाँ पर थार पारकर और कांकरेज नस्ल का व्यापार होता है। ठीक है, यहाँ पर मल्लीनाथ जी के मेले में थार पारकर और कांकरेज नस्ल का जो है सर्वाधिक व्यापार यहाँ पर होता है। बाड़मेर का गुड़ा मलानी का नामकरण मल्लीनाथ जी के नाम पर ही हुआ है। गुड़ा मलानी जो है उनका जो नामकरण है वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही गुड़ा मलानी शहर का नाम पड़ा है। डूंगजी जवार जी, डूंगजी जवार जी शेखावटी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। अमीरों अंग्रेजों से धन लूटकर गरीब जनता में बांट देते थे। ठीक है, डूंगजी जवार जी जो है काफ़ी लोकप्रिय थे शेखावटी क्षेत्र में, और ये अमीरों और अंग्रेजों से धन लूट करके गरीबों में बांट देते थे। बिग्गा जी, बिग्गा जी वीर बिग्गा जी जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। यही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनता है कि जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? वीर बिग्गा जी या बिग्गा जी जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। पंदराज जी, पंदराज जी दोस्तों का जन्म होता है नगाग्राम जैसलमेर में। मंदिर इनका पंदरासर जैसलमेर में है। पंदराज जी जैसलमेर क्षेत्र के गोरक्षक देवता माने जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र के गोरक्षक देवता माने जाते हैं। काठोड़ी ग्राम के ब्राह्मणों की गाय को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगले हैं मामादेव जी। मामादेव जी दोस्तों उपनाम बरसात के देवता। मामादेव जी को बरसात के देवता के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान के लोकप्रिय देवता है। मामादेव जी को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। मामादेव जी को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। और इनके मंदिरों में मूर्ति के स्थान पर लकड़ी के बने कलात्मक तोरण होते हैं। एकमात्र ऐसे देवता है जिनकी मंदिरों में मूर्ति नहीं होती है, बल्कि क्या होता है? लकड़ी के बने कलात्मक तोरण यहाँ पर होते हैं। अगला है इल्लो जी। इल्लो जी को उपनाम जो है इनका छेड़छाड़ वाले देवता कहा जाता है। इनको छेड़छाड़ वाला देवता इनको कहा जाता है। जैसलमेर पश्चिमी क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं। तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। ठीक है, गांगदेव राठौड़ इनका वास्तविक नाम था। गुरु थे इनके जलंधर नाथ, और जलंधर नाथ ने गांगदेव को तल्लीनाथ का नाम दिया था। जलंधर नाथ ने इनका जो मूल नाम था गांगदेव, उनको बदल करके तल्लीनाथ का नाम दिया था। और पंचमुखी पहाड़ 5 ग्राम जालोर के पास पहाड़ पर घुड़सवार के रूप में बाबा तल्लीनाथ की मूर्ति स्थापित है।
भोमिया जी। भोमिया जी भूमि रक्षक देवता जो गांव गांव में पूजे जाते हैं। भोमिया जी किसको कहा जाता है? कौन से लोक देवता है? इनको भूमि रक्षक देवता कहा जाता है, जो कि गांव गांव में पूजे जाते हैं। शायद लगभग राजस्थान के हर गांव में भोमिया जी पूजे जाते हैं। वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का जन्म साथू गांव जालौर में हुआ। साथू गांव में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुद्ध नवमी को इनका मेला लगता है। आलम जी। इनका मंदिर आलम जी का धोरा बाड़मेर में स्थित है। आलम जी का धोरा गुडामलानी बाड़मेर घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। आलम जी का मूल नाम जेठमल राठौड़ था। तो दोस्तों, ये थे अपने राजस्थान के लोक देवता जिसको